हेलो फ्रेंड, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड, 2023 के जो 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे सिविल इंजीनियरिंग का, उसका हम लोग चारों शिफ्ट का पेपर एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ से वीडियो को देखना शुरू करिए और सभी लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे हैंड रिटन नोट्स लेने के लिए जितने लोग यूपी ट्रिपल एस सी जेई की तैयारी कर रहे हैं, सिविल की पूरी टेक्निकल शॉर्ट नोट्स और यूपी जी के और कंप्यूटर का यूनिवर्सल लोड लेने के लिए 6307481156 पे मैसेज करके नोट्स को प्राप्त करें और तैयारी को अपने बूस्ट करें। थैंक यू सो मच और वीडियो यहाँ से आप लोग देखना शुरू करें। हेलो फ्रेंड, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड, जैसा कि एसएससी जेई का भाई पेपर शुरू होने वाला है 3 तारीख से, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर को। तो भाई सिविल इंजीनियरिंग के लिए हम लोग ला रहे हैं पीवाईक्यू, जो यहाँ 2023 में भाई जो 4 शिफ्ट हुए थे उसमें मतलब टेक्निकल के देखे जाए तो 100 गुणे 4 मतलब 400 एमसीक्यू हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलेगा, न्यूमेरिकल हम वहाँ से हटा दिए हैं। सिर्फ क्या देखेंगे हम लोग, थ्योरी वाले जो पोर्शन थे उसमें करीब 350 से प्लस क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग यहाँ पे आज एक ही सिंगल वीडियो में करेंगे कवर। और उसके बाद उस एक हम लोग 2024 का वीडियो ले आ देंगे जिसमें 400 एमसीक्यू हो जाएगा। तो 23 और 24 दोनों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसका आप लोग कम समय में वीडियो बना देना हो और इसको आप परीक्षा में जाते समय देख लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन भी फंस गया तो काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलो भाई, पहला पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला पेपर में देखो लिखा है, फॉर डैश मेजरिंग इज रिक्वायर्ड यूजुअल इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा रेट ऑफ एक्सीलेटेड कंपोनेंट। जब भैया एक्स्ट्रा की बात कर रहा है तो जैसे अर्थवर्क है, हनी कॉम्बिंग ब्रिक है और रेनफोर्समेंट ब्रिक है, इन सबसे क्या है अलग है आर्च, क्योंकि आर्च का डिजाइन इस तरीके से किया जाता है, उसमें स्किल लेबर की जरूरत पड़ती है, स्किल मेंशन की जरूरत पड़ती है, मेसन की। तो वहां पर रिक्वायरमेंट क्या होता है, एक्स्ट्रा रेट होता है। ठीक है, इसका रेट चार्ज अलग होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रीम ऑफ ऑल ऑर्डर विद इन द बेसिन इट्स एरिया इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं भाई, ड्रेनेज डेंसिटी बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 हाउ इज टर्म इमिशन डिफाइंड। तो इमिशन को कैसे डिफाइन करते हैं भाई, तो यहाँ पे एनी सॉलिड और लिक्विड और गैसेस, ठीक है, तीनों तरह के हो सकते हैं, सब्सटेंस कमिंग आउट फ्रॉम द एनी चिमनी। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पर चिमनी है होता है ना, तो प्रोजेक्टेड एरिया के थ्रू एक फ्लूम के द्वारा एक क्या करता है, गैस को रिलीज करता है। तो डक्ट और फ्लो ऑफ द एनी अदर आउटलेट। ठीक है, इस बात को समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एज पर IS 456 द स्प्रिंग टाइम ऑफ द सॉकेट फॉर्म ऑफ टू स्लैब, स्लैब की बात कर रहा है, और प्रॉप टू बी रिफिक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। तो प्रॉप सेल की बात कर रहा है स्लैब की भाई, तो 3 दिन लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया है, कंपाउंड सर्वे से लेके रिड्यूस बेरिंग में, तो ये आप लोग कन्वर्ट करके अपना कर लेंगे। ठीक है, देखो, द टाइप ऑफ प्रिवेंट मेकिंग विच इज यूज टू द हैजार्ड मार्किंग एंड गाइड मार्क फॉर सेफ ड्राइविंग ड्यूरिंग द नाइट इज नोन एज। तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टर यूनिट मार्किंग बोलते हैं। जैसे आप चलेंगे रोड पे तो बीच बीच में आपको इस तरीके का देखने को मिलता है। ठीक है, लाइट इस पे पड़ता है तो रिफ्लेक्ट होकर पता चलता है किस तरह का अलाइनमेंट है। The geographical information system is capable of integrated dash to capture, store, retired analysis and display the state spatial data। तो स्पेशल डाटा क्या होता है भाई, तो मल्टी सेक्टर, मल्टी लेवल, मल्टी पीरियड डाटाबेस सिस्टम होता है। मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें इसमें क्या होती हैं, सिस्टम में इंक्लूड होती हैं। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखेंगे भाई, सर्दी हुआ है तो लेकिन लगातार कंप्यूटर के भी लेक्चर आ रहे हैं, लेकिन एसएससी के भी 2 लेक्चर सोच रहे हैं कर दिया जाए। तो लेक्चर आ रही है, थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे। ठीक, पंचिंग शेयर में भी ऑकर इन लूज सैंड विद डेंसिटी लेस देन। तो कितना परसेंट होना चाहिए भाई, 35% होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, बीच ऑफ द गिवन ऑप्शन डज नॉट इंक्लूड सॉलिड वेस्टेज। तो भाई जो सीवेज होता है सॉलिड वेस्टेज में नहीं आता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द कोहेशन वैल्यू ऑफ द सॉइल इज जीरो द मोहर इन्वॉल्व विल पास थ्रू। तो क्या होता है भाई, ओरिजिन, जैसे जीरो की बात करता है तो जाहिर सी बात है भाई ओरिजिन ही होता है, क्या होता है, जीरो होता है। मान लीजिए एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है, तो यहीं पे ओरिजिन 0 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो, एज पर IS 456/2000 बीच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट इन RCC कॉलम इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछ रहा भाई, तो लिखा है मिनिमम 8 लॉन्गिट्यूडनल बार टू प्रोवाइडेड इन द कॉलम हैविंग हेलिकल। तो हेलिकल में भैया 8 नहीं 6 प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर में 4 करते हैं और जब भी सर्कुलर रहेगा तो 6 करते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मिनिमम की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, एज पर IS 456/2000 द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन फॉर ए सिंगली रेनफोर्समेंट RCC बीम डज नॉट डिपेंड ऑन द गिवन ऑप्शन। तो भाई टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ग्रेड पर भी करता है, स्टील पर भी करता है। मान लीजिए इस तरीका एक सेक्शन है सिंपली रेनफोर्समेंट, तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेड ऑफ स्टील पे भी तो करेगा, कंक्रीट तो करेगा ही करेगा, और डेप्थ ऑफ बीम पे भी करेगा, क्योंकि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा उसके बगलिंग होने के चांस बढ़ते रहेंगे। भाई बात समझो। अगला क्वेश्चन देखो, मिसलेनियस एक्सपेंशन सच एज ऑफिस एक्सपेंसिव सैनिटरी पोस्टल एक्सपेंस ETC फॉल्स अंडर। तो ये सब क्या होते हैं भाई, ओवरहेड एक्सपेंसेस में आते हैं, ठीक है। एस्टिमेटिंग का क्वेश्चन काफी पूछता है, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन पूछा है, विच टर्म इंडिकेट द स्टेज इन विच ऑफ द टोटल प्री डिटरमिनेटेड कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट टू बी प्रिपेयर। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, कॉस्ट की प्लानिंग करते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, द पेंटिंग ऑफ वॉल डोर एंड विंडो इज मेजर्ड। तो ये भाई स्क्वायर मीटर में देख रहे हो, लगातार 4 क्वेश्चन एस्टिमेटिंग से ही पूछ लिए। एक और क्वेश्चन देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द सैटेलाइट बेस्ड पोजिशनिंग सिस्टम रन बाय द रसिया। तो भाई टिस्कार्ड एंड गोलॉन्स जो है रसिया के द्वारा रन किया जाता है हेल्प लेके, ठीक है। द लिस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट। तो जो भैया थियोडोलाइट होता है उसका लिस्ट काउंट होता है 1 सेकेंड, ठीक है, ध्यान रखेंगे 1 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप द शेयर स्ट्रेस इज। तो क्या बोल रहा, शेयर स्ट्रेस बाय टर्बुलेंट फ्लो के केस में क्या होता है, मैक्सिमम एट द वॉल एंड डिक्रीज नियर टू द सेंटर। मान लीजिए ये मेरे पास कोई पाइप है, तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा और इसे सेंटर पाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। टर्बुलेंट फ्लो में क्या, शेयर स्ट्रेस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैफिक सिक्योर विल केस नॉइस ऑफ द हाईएस्ट लेवल ड्यूरिंग द ऑपरेशन। तो भाई कौन से में केस में ज़्यादा हायर ड्यूरिंग ऑपरेशन होता है, तो भाई जेट एयरक्राफ्ट एंड द टेक ऑफ स्टेज। जब उसको टेक ऑफ करते हैं तब यहाँ पे जो वॉइस होती है, मतलब नॉइस होती है, ये काफ़ी ज़्यादा होती है, हाईएस्ट लेवल पे होती है, इसका डेसिबल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, करीब 100 से ज़्यादा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, इन द डबल इंटीग्रेशन मेथड फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल ओवर इट्स, यूडीएल का मतलब समझो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात कर रहा है, ठीक है, ओवर इट्स इंटायर स्पान, पूरे स्पान पे लगा है। द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट बी रिक्वायर्ड। तो इसको भाई द बाउंड्री कंडीशन एज वॉल एंड द सिमेट्रिक कंडीशन से हम स्लोप और डिफ्लेक्शन इस पे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, ये ब्रॉड गेज की भाई लंबाई पूछ सकता है कितनी होती है, तो 1.76 मीटर होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेड विथ स्लीपर डेंसिटी n+3 दिया है, ठीक है। विड्थ ऑफ स्लीपर कितना है 25 × 5 सेंटीमीटर। फाइंड द मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट। तो मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट निकाल लोगे, मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट का होता है DM - DT और बाई 2 करके होता है, यहाँ से निकाल लेना फॉर्मूला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, जो n+3 दिया था, ध्यान रखना एक n के लिए 12.8 होती है स्टैंडर्ड लेंथ स्लीपर की, ठीक है ना। यहाँ पे और क्वेश्चन देखो, इफ द नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस corresponding द फेल्योर आर प्लॉटेड देन ए कर्व इज ऑब्टेन्ड, द प्लॉट और कर्व इज कॉल्ड। तो उसको स्ट्रेंथ। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ए व्हीकल वाज स्टॉपेड बाय फुल्ली जैमिंग द ब्रेक्स इन 1.8 सेकेंड, द स्कीडिंग मार्क मेजर 9 मीटर, डिटरमाइन द एवरेज स्कीडिंग रेजिस्टेंस। तो एवरेज स्कीडिंग रेजिस्टेंस निकालना भाई, तो ये तुम निकाल लेना, ठीक है। थ्योरी वाले क्वेश्चन देखो, रजिस्टर ऑफ द एरियाज ऑफ बेस ड्यू टू द वर्क पीपल इज रिकॉर्डेड इन। तो क्या होता है भाई, पार्ट 2 ऑफ द मास्टर रोल, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए रिटार्डिंग एजेंट। तो भाई ये जो कैल्शियम क्लोराइड होता है ये एक एक्सेलरेटिंग एजेंट है, ना कि रिटार्डिंग है, ठीक है ना। और शुगर हो गया, स्टार्च हो गया, जिप्सम हो गया, ये सब क्या है,
भाई तुम्हारे रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक रेक्टेंगुलर चैनल 3 मीटर वाइड कैरीज वाटर डेप्थ ऑफ 1.2 मीटर, द बेड स्लोप ऑफ कैनाल इज 0.0025, कैलकुलेट द हाइड्रोलिक रेडियस। तो हाइड्रोलिक रेडियस आर तुमको निकालना भाई, यहाँ से आर निकाल लेना, बेटेड पेरीमीटर तुमको यहाँ से निकल जाएगा, 3 मीटर वाइड है और 1.2 तक इसमें भरा हुआ है, यहाँ से तुमको वाटर लेवल मिलेगा, इसको निकाल सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, इफ द पाइप आर कनेक्टिंग इन पैरेलल द टोटल लॉस ऑफ हेड। तो भाई जो पैरेलल कनेक्टर आता है तो हेड लॉस क्या होता है, हर जगह सेम होता है, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास कैन बी यूज टू मेजर। तो मैग्नेटिक कंपास क्या क्या यूज करता भाई, तो बोथ मैग्नेटिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक बियरिंग। मेरिडियन का मतलब होता है भाई डायरेक्शन, ठीक है ना, और बियरिंग का मतलब होता है कोण, समझ रहे हो, इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं, और नहीं तो तुम एंगल रहता तो समझ जाते, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट एपरेटर्स यूज टू डिटरमाइन इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम। तो बाइकट एपरेटर से भाई तुम निकालते हो फाइनल और इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट एन इनकरेक्ट रिलेशन बिटवीन द फंडामेंटल एक्सिस ऑफ थियोडोलाइट। तो भाई फंडामेंटल में कौन सा इनसे इनकरेक्ट दिया है, तो लिखा द एक्सिस टू स्ट्रीट लेवल मस्ट बी परपेंडिकुलर द ट्यूनियन एक्सिस। नहीं भाई, ट्रांजिट एक्सिस ये मस्ट नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये लिखा मस्ट मतलब ये बोल रहा है एकदम होता ही है, नहीं भाई दोनों कंडीशन हो सकती है इसके। एक और क्वेश्चन देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट ऑन ए सोर्स। तो भाई इंडस्ट्रियल जो रिफ्यूज होता है ये क्या होता है, म्यूनिसिपल का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैन्युफैक्चर फ्रॉम द पार्टिकल ऑफ द वुड और अदर लैनोसेल्यूलोज मटेरियल विच आर गैम्बलोमेरेटेड फ्रॉम and pressed together using an organic binder together in the presence of heat, pressure of moisture। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ भाई, पार्टिकल बोर्ड बोलता हूँ, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following method is the most accurate tool for determine water content of cohesionless soil। तो ओवन ड्राई मेथड जो होता है भाई सबसे एक्यूरेट होता है, उसकी टेम्परेचर की रेंज जो होती है 105 से लेके 110 डिग्री होती है, और टोटल 24 आवर के लिए इसमें हम टेस्ट करते हैं ओवन ड्राई मेथड, ठीक है। लिखा है सिलेक्ट द करेक्ट सेगमेंट रिगार्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड मोमेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कुलर रेमला ऑफ द रेडियस। तो भाई लिखा है फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया either value positive based on the cohesion chosen reference axis and moment area always be positive, ठीक है, तो इस बात को समझो। लिखा है ए बीम क्रॉस सेक्शन शेप ऑफ द एंगल सेक्शन एज गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस सेक्शन द सेम नेचर ऑफ द शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट ऑफ द बिलो गिवन एंगल सेक्शन। तो भाई इस सेक्शन के लिए किस तरह का तुम्हारे पास शेयर स्ट्रेस का कर्व बनेगा, तो भाई ये तुम्हारे टी सेक्शन की तरह बनेगा, ठीक है ना भाई, यही तो है, ऐसे ही तो बनाते हो, यहाँ पे ऐसे बड़ा हो जाएगा। द टाइप ऑफ सिग्नल इन विच द टाइमिंग ऑफ द फेज एंड साइकिल और चेंज अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक डिमांड इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं भाई, एक्यूएटेड ट्रैफिक सिग्नल बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्टेंसेस, ठीक है, D1 दिया डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल आफ्टर द अप्लाई ब्रेक, ठीक है, D2 दिया डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ओवरटेकिंग व्हीकल ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम फॉर ओवरटेकिंग। तीसरा लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय ओवरटेकिंग व्हीकल ड्यूरिंग द टोटल ओवरटेकिंग डिस्टेंस। चौथा लिखा डिस्टेंस ट्रेवल बाय ओवरटेकन व्हीकल ड्यूरिंग द टोटल। तो लिखा है द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ऑन ए रोड वन वे ट्रैफिक के लिए, तो इक्वल कौन सा होगा भाई, तो वन वे ट्रैफिक के लिए है। तो एक चीज़ जान लीजिए, जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है आपका क्या होता है, D2 + D3 के बराबर होता है, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय ओवरटेकिंग व्हीकल ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम फॉर ओवर टाइम, और जो दूसरा लाइन होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय ओवरटेकिंग व्हीकल ड्यूरिंग टोटल ओवरटेकिंग टाइम, ठीक है, दोनों का समेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन एक्सपेंशन ज्वाइंट द लोड आर ट्रांसफर थ्रो। तो जो भैया डाबल बार होते हैं उससे मैं एक्सपेंशन ज्वाइंट में लोड को ट्रांसफर करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई मैं
पेमेंट बना रहा हूँ रिजिड पेमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास दो तरीके स्लैब हो गए, ठीक है। और इसको जो मैं बार यहाँ जोड़ने की बात कर रहा हूँ वही डाबल बार है और वही लोड को यहाँ पे ट्रांसफर करने का काम करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए न्यू सिस्टम ऑफ sanitation is needed over the old conservation system because, तो क्या होता भाई, द ओल्ड सिस्टम में भी पॉल्यूटेड द सिटी वाटर सप्लाई, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन देखो, when the precipitation of a storm reach the ground it must fill up a basin which is lower than the surrounding before it can flow over the surface. The volume of water trapped in the basin which is lower than the surrounding is called, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, डिप्रेशन स्टोरेज बोलते हैं। जैसे बेसिन ऐसे तुम्हारा रहेगा तो यहाँ पे जो पानी तुम्हारा पूरा कंज्यूम करके यहाँ से आता है पाइप के थ्रू जो चला जाएगा, ठीक है, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द टोटल प्रेशर ऑन द सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर 2 मीटर विच इज प्लेस्ड वर्टिकली इन द वाटर इन सच अ वे द सेंटर ऑफ द प्लेट इज 2.5 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर। तो भाई इसमें तुमको टोटल प्रेशर निकालना है, ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगली बार क्वेश्चन की बात करता हूँ, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड, तो उसको भाई वेव वेलोसिटी बोलते हैं, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे भाई, व्हेन डिजाइनिंग स्टील स्ट्रक्चर द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटेंड कंप्रेशन मेंबर शुड बी, तो इंक्रीज भाई कितना हो जाए, जब भी बैटेंड कॉलम की बात करेंगे तो 10% क्या करेगा, इंक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन प्लेट टेबल सर्वे द ओरिएंटेड ऑफ द टेबल ओनली बाय बैक साइटिंग इज प्रिपेयर्ड व्हेन, तो क्या होता है, द प्लेट टेबल कैन बी सेट ऑन ए पॉइंट ऑलरेडी प्लॉटेड ऑन द शीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ए सिंगल U2 मैनोमीटर कनेक्टिंग टू ए पाइप इन विच लिक्विड इज फ्लोइंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड विल गिव, तो क्या होता है भाई, गेज प्रेशर होता है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। इनकम्प्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ द कार्बोनेशियस फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एज मेजर पॉल्यूएंट, नहीं मेजर नहीं माइनर होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, द इफेक्ट ड्यू टू फंगी ऑकर व्हेन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर इज एबव, तो भाई 20% से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फंगी का उसमें पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। लिखा है द वैल्यू ऑफ स्लोप एट फिक्स, जब भी स्लोप पूछेगा फिक्स इंड पे, ठीक है, और डिफ्लेक्शन भी पूछेगा तो हमेशा 0 हो जाएगा, बिना देखे मार देना आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिविंग स्टेटमेंट, ठीक है, गिवन स्टेटमेंट कौन सा चीज सही दिया है, ठीक है। लिखा पहला, डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ ए स्ट्रोम ओवर द कैचमेंट एरिया एज ए डिफाइंड इफेक्ट ऑफ द रन ऑफ, सही बात बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है, इफ द स्ट्रोम मूव अगेंस्ट द फ्लो डायरेक्शन देन द बेस पीरियड विल बी कंपेरेटिवली मोर देन लेस पीक ऑफ द मे एक्सपेक्टेड, बात सही भाई। जाहिर सी बात है, अगर मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो है और इस डायरेक्शन में हम इसको करना चाह रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा ना बेस पीरियड, ठीक है, तो इस बात को सही बोल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट, रेट ऑफ मटेरियल यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो बात तो सही बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है, फॉर मटेरियल दैट सप्लाइड डिटरमिनेटली कॉस्ट ऑफ कैरीज फ्रॉम द गोडाउन टू वर्क रेट सेल बी एडेड, तो ये सारी बातें भाई वो सब तुमको ऐड करके ही बताता है। जैसे तुम 100 बोरा सीमेंट लेने गए तो 100 बोरा सीमेंट का दाम अलग जोड़ेगा, उसको में जितना तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज आएगा जोड़ के तुरंत एक पर्ची बना के दे देगा, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर ए रेलवे ट्रैक द विड्थ ऑफ फॉर्मेशन डिपेंड अपॉन द बीच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, तो किस किस चीज पे डिपेंड करता है भाई, तो ये तुम्हारा करता है टाइप ऑफ गेज पे करता है, नंबर ऑफ ट्रैक सिंगल है या डबल ट्रैक है, इन दो बातों पे करता है, ना कि स्लीपर और ना कि ब्लास्ट, क्योंकि स्लीपर और ब्लास्ट हर जगह सेम होते हैं, ठीक है। वो कब बदलते हैं स्लीपर और ब्लास्ट, कभी नहीं, क्योंकि उनका एक स्टैंडर्ड लाइन फिक्स है 12.8 मीटर का, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द जेट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्टर इन द ओरिफिस
orifice meter is V, the depth of center of orifice below free surface H and G gravitational acceleration, then the coefficient of velocity CV is। तो CV क्या होता है भाई, ध्यान रखना, V अंडर रूट 2GH, ठीक है। इस अंडर रूट को इसने क्या कर दिया, कलाकारी कर दिया, जैसे V लिख दिया और 2GH के ऊपर क्या लगा दिया, 1/2 लगा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज सस्टेनेबल एंड ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। तो क्या बोलते हैं उसको भाई, बैम्बू बोलते हैं, ध्यान रखना। बैम्बू का ये तो यूज करते हैं फार्म वगैरह बनाने के लिए, हल्के जगह पे, मेजर जगह यही यूज करते हैं, स्टील वाला तो यूज ही नहीं करते भाई, क्योंकि वो कॉस्टली पड़ता है ना, समझो। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिलीवरी हेड ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड द स्टॉप स्पीड एन। तो क्या इसमें रिलेशन हो सकता है, द डिलीवरी हेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन न्यूटन पर mm स्क्वायर द रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम ऑफ M25 ग्रेड एज पर द IS 456/2000 इज गिवन है। तो भाई इसमें तुमको एक चीज ध्यान रखना है, क्या दिया है, रेनफोर्समेंट कंक्रीट ग्रेस में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की बात कर रहा है, तो M25 के लिए तुम्हारा होता है 3.1, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप फॉर पेंटिंग ऑफ द सरफेस इज सिक्वेंसली मैनर। तो पहले क्या करेंगे भाई, हम पहले तो सरफेस का प्रिपरेशन करेंगे, दूसरा नंबर पर हम इसको क्या करेंगे, प्राइम कोट करेंगे, फिर इसका फर्स्ट कोट करेंगे, फिर फाइनल कोट करेंगे, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी प्लास्टरिंग करेंगे तो सरफेस प्रिपरेशन के बाद जो बच्चा पहला लगा देता फर्स्ट कोट, नहीं फर्स्ट कोट नहीं होगा, पहले प्राइम कोट होगा, फिर फर्स्ट कोट होगा, फिर फाइनल कोट होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग रोड एंड बार्स एज ए टेंशन मेंबर ऑफ स्टील। तो भाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे बाय बीच ट्रैफिक वॉल्यूम डाटा इज प्रेजेंटेड। तो भाई जो मॉडल एवरेज होता है उससे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ डेज for which a crop remains in a field is known as crop period. The crop period is also defined as the number of days between। तो क्या इसको बोलते हैं भैया, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, ठीक है। कब मैं बो रहा हूँ, कब उसको काट रहा हूँ, उसके बीच के समय को बोलता हूँ, ध्यान रखेंगे, ठीक है। द कार्बन क्रेडिट सिस्टम हेल्प, जो कार्बन क्रेडिट सिस्टम होता है क्या करता है भाई, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सब इरिगेशन से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। द फील्ड कॉम्पैक्शन ऑफ द सॉइल, ये देखो सॉइल मैकेनिक्स से आ गया क्वेश्चन, द फील्ड कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल इन कोहेसिव सॉइल, ठीक है। जब भी कोहेसिव की बात करता है तो क्ले के बारे में समझेंगे, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्पिंग एक्शन एंड नीडिंग एक्शन ऑफ द सॉइल अचीविंग, तो उसको क्या बोलता हूँ भाई, सी फूटिंग रोलर करता हूँ, जिसमें प्रोजेक्शन इस तरीके निकलता है, ठीक है, प्रोजेक्शन निकला होता है, ध्यान रखेंगे। Which of the following is not a property of क्वेयर फाइबर। तो क्या उसका प्रॉपर्टी होता है भाई, रेजिस्टेंस टू डायनेमिक लोडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एंगल ऑफ डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ द वेंचुरी मीटर इज केप्ट लेस देन द एंगल ऑफ द कन्वर्जेंट प्रोजेक्शन। तो क्या होता है, मिनिमाइज द लॉस ऑफ एनर्जी केस बाय द फ्लो ऑफ सेपरेशन। अलग अलग बहेगा तो भाई उसको हमको क्या करना है, लॉस कम करवाना है, ठीक है, इसलिए उसको हम कम रखते हैं। मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन एन आरसीसी बीम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो भाई नॉमिनल शेयर स्ट्रेस इज लेस देन डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तब क्या रहे करेंगे हम, मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, जो कि ये आरसीसी के सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन इज ऑब्टेन्ड इफ द मटेरियल। तो कब मैं मैक्सिमम वैल्यू पा सकता हूँ उसके लिए, तो इस प्लेस फॉर द थीस्ट फ्रॉम द सेंट्रॉइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द डिजाइन ऑफ टी बीम एमयू
ग्रेटर देन है एमयू लिमिट से, द सेक्शन विल बी डिजाइन एज, तो उसको भाई डबली रेनफोर्समेंट की तरह हमको डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और डबली रेनफोर्समेंट में भाई पूछता है दो क्वेश्चन कि टोटल रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करते हैं, तो 8% ऑफ द ग्रॉस एरिया, ठीक है। अगर एक कंप्रेशन पूछेगा तो 4%, टेंशन जोन पूछेगा तो 4%, और दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 8%। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द लोकेशन टाइप मार्क्स लेंथ एंड बेंडिंग डिटेल ऑफ ईच बार इन स्ट्रक्चर रेनफोर्समेंट ड्राइंग, तो क्या उसको मैं बोलता हूँ भाई बार बेंडिंग स्केड्यूल बोलता हूँ। फिर देखो कहाँ से क्वेश्चन, एस्टिमेटिंग से, एस्टिमेटिंग छोड़ नहीं रहा था, ठीक है। ए एनआरसीसी बीम विड्थ तुम्हारा दिया 250 mm, द इफेक्टिव डेप्थ दिया है 450 mm, सब्जेक्टेड टू नॉमिनल शेयर स्ट्रेस इतना है, व्हाट वैल्यू द शेयर फोर्स ड्यू टू द डिजाइन बॉन्ड कमिंग ऑन द सेक्शन, तो डिजाइन बॉन्ड निकालने के लिए भाई वीडी शायद ऐसे कुछ फार्मूला होगा, फार्मूला मेरे को भूल रहा है, यहाँ से निकल जाएगा, क्वेश्चन आसान था। एक और क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन स्टेटमेंट, तो गिवन स्टेटमेंट में भाई क्या होता है, ड्यू पहला स्टेटमेंट दिया ड्यू टू द देयर लो स्ट्रेंथ पार्टिकल बोर्ड और लेस ड्यूरेबल देन प्लाईवुड और सॉलिड वुड, हाउएवर यूजिंग लैमिनेट और विनर्स ऑन द सरफेस कैन ऐड टू इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी, तो भाई ड्यूरेबिलिटी तो हम ऐड करने के लिए उसको बनाते हैं। दूसरा लिखा ए लेयर टू मेनलाइन कैन बी अप्लाइड टू द टॉप सरफेस ऑफ द पार्टिकल बोर्ड टू मेक देन फायर रेजिस्टेंस, तो भाई फायर रेजिस्टेंस भी उसको बचाने के लिए हम उसका यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द सी डी वैल्यू फॉर एन ऑरिफस ऑफ डी बाई डी 0.5, तो लाइस रेंज, तो भाई रेंज कहाँ तक इसका लाइज करता है, तो 0.6 से 0.62 तक करता है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखो, Hollows precast concrete blocks possess good thermal insulation because of the, तो उसको क्या बोलते हैं एयर इंट्रैप्ट विद इन द ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू मेजर वर्टिकल एंगल द थियोडोलाइट मस्ट बी लेवल्ड विद द रेफरेंस टू, तो कैसे करते हैं भाई द एल्टीट्यूड बबल ऑन द इंडेक्स फ्रेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, trapezoidal section which rounded corner for the larger canal or rectangular section which circular bottom for small canal are the most suitable section for the canal, तो उसको लाइन बोलते हैं भाई, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट आर रॉ मटेरियल ग्राउंडेड मिक्स्ड एंड फेड टू द रोटेटरी क्लीन इन ड्राई स्टेट, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ भाई ड्राई प्रोसेस। दो तरीका होता है बनाने का सीमेंट, एक ड्राई प्रोसेस और एक वेट प्रोसेस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, एन अंडरग्राउंड वाटर टैंक इज टू बी डिजाइंड which of the following cases in consider most appropriate for the analysis of wall, तो क्या होता है भाई द अंडर वाटर टैंक इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एयर वेसल इन ए रेसिप्रोकेटिंग पंप इज, तो क्या होता है फिटेड इन द डिलीवरी पाइप, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल हैव एक्सीलेंट वर्केबिलिटी एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो क्या होता है भाई वेल ग्रेडेड ग्रेवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेलरेटिंग एडमिक्चर इज हार्मफुल फॉर रेनफोर्समेंट कंक्रीट एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट, तो उसको भाई कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं, ध्यान रखना, हार्मफुल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following scale may not give accurate measurement of a plant drawing on the paper due to shrinkage after few years, तो क्या करते हैं भाई इंजीनियरिंग स्केल एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का यूज करके सही चीजों को पूरा करते हैं, ठीक है। रैंकाइन थ्योरी कंसीडर द स्ट्रेस इन अ सॉइल मास व्हेन इट रीच इन द स्टेट ऑफ डैश, तो भाई प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लो हार्डनिंग लेस हीट, जब भी लेस हीट की बात करेगा तो भाई डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में स्ट्रेंथ देने का काम करता है, और मैसिव में इसी का मैं यूज करता हूँ, ठीक है। द मेंटल लेयर एग्जिस्टिंग फ्रॉम द बेस ऑफ क्रस्ट
टू द डेप्थ अबाउट, तो भाई 2900 किलोमीटर होता है। ठीक है, क्रस्ट मिलेगा, मेंटल मिलेगा और आपको बीच में क्या मिलेगा, कोर मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये जियोग्राफी का क्वेश्चन मान सकते हो, हालांकि सर्वे से है। स्प्रिंकलर इरिगेशन इज द बेस्ट मेथड फॉर इरिगेशन फॉर स्टैंडिंग क्रॉप इन डैश इन द फील्ड, तो भाई अंडुलेटिंग सैंडी सॉइल के लिए होता है, क्योंकि इसमें हम इवेपोरेशन को कम कर पाते हैं। ठीक है, लिखा है ए प्रिकॉशन इन कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग सीमेंट कंटेनिंग डैश शुड बी सिलेक्टेड, तो भाई उस वहाँ पे हाइयर क्या होना चाहिए, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ताकि जल्दी से जल्दी स्ट्रेंथ दे दे, और C2S जो भाई अल्टीमेट स्ट्रेंथ देने के काम में आता है, ध्यान रखेंगे। अब पूछेगा मेन कंपोनेंट क्या है, तो यही दोनों है, क्योंकि यही दोनों क्या है, स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, फॉर्मेशन ऑफ डैश टाइप ऑफ रॉक इन्वॉल्व्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन एडिशन टू कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल ऑफ द केमिकल प्रोसेस, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, सेडिमेंट्री बोलता हूँ, ध्यान रखेंगे। ड्यूरिंग ए सीमेंट मोटार प्लास्टरिंग ऑफ ब्रिक वॉल द रेशियो 1:4 करस्पॉन्डिंग टू द, तो उसको सीमेंट और सैंड बोलते हैं। ठीक है, proper experiment knowledge about the porosity and water absorption capacity of a coarse aggregate is required as its affect the durability of concrete because of, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, फ्रीजिंग एंड थॉइंग बोलते हैं, रिएक्शन विद केमिकल रिएक्टिव फ्लड बोलते हैं, इंक्रीजिंग द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ये तीनों बात सही बोला है। ठीक है ना, अब किसी को भाई सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट का हैंड रिटन नोट चाहिए, तो 6307481156 पे आपको पूरे टेक्निकल सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, मात्र 251 का। ठीक है ना, तो इसको ले सकते हो भाई, इंजॉय हो जाएगा, सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, द ग्रॉस कमांडेड एरिया डिस्ट्रीब्यूटरी इज 10,000 hectare and 80% of this cultivable. The intensity of irrigation is 50% wheat and 30% rice. Determine the total cultivable by wheat and rice. तो भाई ये 6400 हो जाएगा, क्या होगा, ये 10,000 दिया है, इसका टोटल भाई तुमको 80% निकालना है, तो ये 8,000 हो जाएगा। ठीक है, अब 8,000 में तुम राइस गेहूं के लिए 50% इंटेंसिटी और 30% राइस के लिए, दोनों का ऐड करोगे तो 6400 आ जाएगा। क्वेश्चन इजी था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ द सेव बाई लाइन, तो भाई लाइन का क्या पर्पज होता है, टू सपोर्ट द वॉल एबव द ओपनिंग। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम। अगला क्वेश्चन देखो, बेस्ड ऑन द सिलेंडरनेस रेशियो ए स्टील कॉमन कॉलम इज फाउंड टू बी एन इंटरमीडिएट कॉलम, द फेल्योर ऑफ सच कॉलम इज विजिबल है, तो ए मिक्स मोड ऑफ द बकलिंग एंड क्रशिंग के लिए क्या होता है, विजिबल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक करंट मीटर इज ए डिवाइस यूजिंग टू मेजर, तो भाई जो करंट मीटर होता है क्या करता है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, फॉर कॉस्ट इन C2 लाइनिंग आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, तो क्या होता है भाई, द रिकरिंग मेंटेनेंस चार्ज आर हाई, हाई नहीं भाई, लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग थियोडोलाइट, थियोडोलाइट से भाई पूछा है, तो मैं जो करेक्ट है उसको पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा दिया है, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, बात सही बोल रहा है। तीसरा नंबर देखो, द वर्टिकल सर्कुलर वीनर मस्ट बी रीड 0 व्हेन द लाइन ऑफ कोलिमेशन इज हॉरिजॉन्टल, ये भी बात सही बोल रहा है। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन देखो, consider the following statement with respect to the long wall short wall method, which of the following statement is correct। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है the wall that taken first treated as length through the length way by laser। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे क्या बोल रहा है, Which of the following statement regarding the Portland Pozzolana cement is incorrect, तो लिखा है PPC produce more heat of hydration than ordinary Portland cement, नहीं more नहीं भाई, लेस करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS 456 what should be the minimum clear cover provided during the design of water tank during the moderate exposure,
तो भैया तुमको पता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। तो तुमको क्या पूछा इसमें, क्लियर कवर पूछा है, तो भाई तुम्हारा ए हो जाएगा 30 mm, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देखो पहले सेट का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कार्बन फुटप्रिंट इज इनकरेक्ट। तो कौन सा इनकरेक्ट दिया हुआ था, कार्बन फुटप्रिंट इज ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये बात गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भाई था पहले शिफ्ट का पेपर जिसमें हमने 100 टेक्निकल के क्वेश्चन काफी टाइम में, कम टाइम में डिस्कस कर लिए। अब इसी में दूसरा, तीसरा और चौथा 4 पेपर हुआ था 2023 में, ठीक है। तो पहला पेपर हमने डिस्कस कर लिया, अब दूसरा, तीसरा, चौथा भी इसी में ऐड करके मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन कैसा रहा रिवीजन आप लोग बताएंगे। आप स्वयं से करते तो 34 मिनट में नहीं कर पाते, तो इस तरीके से चीज़ों को बढ़िया तरीके से हम कंपाइल कर दे रहे हैं। अब दूसरा वाला सेक्शन पे चलते हैं, ठीक है। चलो भाई दूसरा पेपर हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि 10/10/2023 को हुआ था, ठीक है ना। तो 10/10/2023 वाला जो पेपर था इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखा है, अंडर properly control combination and temperature, what is the range of silica content that can be obtained from the rice husk ash। तो भाई इसमें 85 से 95% सिलिका का मात्रा होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला है, a semi-circular lamina, the radius r and diameter d determine the moment in inertia about the diameter axis as shown figure। तो भाई तुमको पता है इसके अकॉर्डिंग अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं MOI, तो तुम पूरा पता है पूरे सर्किल के रहेगा तो π/4 d⁴/64 होता है, ठीक है। ये किसके टर्म में हो रहा है, ये डायमीटर के टर्म में, लेकिन यही जब रेडियस के टर्म में निकालेंगे वो भी सेंटर के में और सेमी सर्कुलर के लिए, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/4 और /8 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। लिखा है द रूफ ऑफ द रूम विल बी कंसीडर एज ए BM इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग द BM वाज 3.5 मीटर, स्टॉप रीडिंग पॉइंट P एंड द ग्राउंड वाज 1.2 मीटर, फाइंड द RL ऑफ पॉइंट P, द RL ऑफ द बेंचमार्क इज 100 मीटर। तो भाई ये क्वेश्चन तुम्हारा कितना आ जाएगा, 95.3 मीटर, ये तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों वैल्यू को जोड़ लेना और इसमें 100 में से घटा देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश द सीमेंट डिराइव द कैरेक्टरिस्टिक ग्रे कलर। तो ग्रे कलर क्या होता है भाई, आयरन ऑक्साइड का कारण होता है, ठीक है। यही लेकिन ब्रिक पूछेगा तो उसमें रेड कलर, ठीक है। और क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट रिकमेंडेड एज ए डिजाइबल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ट्रक यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो क्या होता है भाई, शार्प कॉर्नर एंड एजेस उसके होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द प्यूरिंग ऑफ द फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट इज हॉट वेदर। तो क्या इसको मैं बोलता हूँ भाई, रैपिड रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, उसके बाद इसमें क्विक सेटिंग एंड अर्ली शॉर्ट सेटिंग मिल जाता है मेरे को, और उसके बाद ग्रेटर प्लास्टिक श्रिंकेज भी इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इन सॉइल मैकेनिक्स द नंबर एंड डिपोजिशन ऑफ द बोर होल आर वेरिड डिपेंडिंग अपॉन द। तो भाई सब सॉइल कंडीशन पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस ऑफ ए सेमी सर्कुलर लेमिना विथ रेडियस r इज गिवन है। तो उसको क्या बोलते हैं भाई, कितना होगा, π⁴/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हो इसमें मैकेनिक्स के क्वेश्चन पूरे भर भर के पूछे हैं, सोम का भी बोल सकते हो, मैकेनिक्स का भी बोल सकते हो, ठीक है। वेंचुरी मीटर इज एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन, द बेसिक प्रिंसिपल आल्सो डिपेंड ऑन द बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन क्या होता है भाई, वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग फ्लूइड इंक्रीज द प्रेशर विद इन द फ्लूइड डिक्रीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एज पर IS 800/2007 इन केस ऑफ डिजाइन स्टील ऑफ द बीम परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन एंड द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन द कंप्रेशन शुड नॉट एक्सीड डैश टाइम ऑफ द यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील द प्लास्टिक एंड कॉम्पैक्ट सेक्शन वाइल द बीम इज लेटरली सपोर्टेड। तो भाई 0.66 टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए FY की वैल्यू, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ एवरेज बॉन्ड
स्ट्रेस टाउ बी डी डिपेंड ऑन, तो ये भैया कंक्रीट स्ट्रेंथ एंड टाइप ऑफ बार पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइंड एज द एरिया ऑफ ए बिल्डिंग मेजर्ड एट फ्लोर लेवल, तो उसको मैं भाई प्लिंथ लेवल बोलता हूँ, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, देयर आर न्यूमरस बेनिफिट ऑफ इरिगेशन लाइक इंक्रीज इन फ्लड प्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ द एरिया एंड सोशल अपलिफ्टिंग द पीपल। वन ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इरिगेशन इज, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, मॉस्क्यूटो ब्रीडिंग एंड इंडिकेंस ऑफ द मटेरियल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ए ट्रेपोजाइडल सेक्शन इज ऑफ डेप्थ y बेस b द साइड स्लोप z, द फाइंड द वेटेड पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपोजाइडल सेक्शन, तो ट्रेपोजाइडल सेक्शन में भाई b 2y 1 प्लस जेड का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। कैसे निकालोगे ट्रेपोजाइडल सेक्शन, ऐसे समझो, ठीक है। ये वाली b हो गई और यहाँ पर तुमको स्लोप 1 इन y का मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 इन जेड के टर्म में दिया तो इसको ऐसे कर लेना, ठीक है, इसी का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द पियर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, द पाइप आर कनेक्टेड इन सीरीज है, तो भाई उसमें क्या होगा, आपको एक चीज बता रहे हैं, तो क्या होगा, डिस्चार्ज विल बी कांस्टेंट एंड प्रेशर विल बी हाई, ठीक है, अगर सीरीज तब, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, डैश इज द करेक्ट फार्मूला फॉर टू डिटरमाइन द इवोल्यूशन डिफरेंस dz बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड यूजिंग ए टोटल स्टेशन, तो क्या होता है dz बराबर भाई bd प्लस hi माइनस hr, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे टाइप ऑफ कैनाल है, टाइप ऑफ अलाइनमेंट है, ठीक है। तो वो राइज कैनाल के बारे में पूछ रहा है, तो क्या होता है अलाइंड अलोंग द वाटर सेट। उसके बाद यहीं पे बात करें कंट्रोल कैनाल के लिए, तो अलाइंड नियरली पैरेलल टू द कंटूर, और यहीं पे बात करें साइड स्लोप कैनाल की, तो अलाइंड रफली एट ए राइट एंगल टू द कंटूर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कंसीडर विड्थ ऑफ द रोड टू 7.2 मीटर एंड द पेडेस्ट्रियन स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द ग्रीन टाइम फॉर द पेडिस्ट्रियन, कंसीडर इनिशियल वॉक टाइम ऑफ 7 सेकेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लगा लेना, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एन आइसोलेटेड फुटिंग ऑफ द आरसीसी इज सपोर्टेड एट ए पेडेस्टॉल, द क्रिटिकल सेक्शन फॉर द बेंडिंग मोमेंट शुड बी चूज इन इट, तो क्या होता है एट द फेस ऑफ कॉलम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 फॉर ए कैंटिलीवर बीम द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कैंटिलीवर सेल बी टेकन है, तो क्लियर स्पॉन ऑफ द बीम प्लस हाफ ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एज पर IS 800/2007 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मैक्सिमम सिलेंडर रेशियो, तो क्या होता है द मैक्सिमम सिलेंडर रेशियो ऑफ मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड आर रिजल्टिंग फ्रॉम द डेड लोड एंड इम्पोज लोड शुड नॉट बी 180, ठीक है ना। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन लाइट वेट एरिया कंक्रीट ब्लॉक आर मोस्टली यूज्ड फॉर, तो कैसे यूज करते हैं भाई, पार्टीशन वॉल के द्वारा इसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिजाइन सर्टेन फॉर ए laterally supported steel beam with respect to crippling recommended that the maximum permissible bearing stress should not exceed dash time of the yield stress of steel, तो क्या होता है 0.75 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लोप टिम्बर रूफ ट्रस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टिम्बर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल, तो क्या होता है 2 कोट ऑफ पेंट ओवर प्राइमर, ठीक है। प्राइमर के ऊपर क्या करते हैं 2 कोट, पहले क्या करते हैं प्लास्टरिंग के लिए भाई, प्लास्टरिंग के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद प्राइम कोड मारते हैं, फर्स्ट कोड मारते हैं, तब फाइनल कोड मारते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, एज पर IS 2386 पार्ट 4 1963 द एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू नॉट सेल नॉट एक्सीड डैश फॉर द कंक्रीट ऑफ बियरिंग सरफेस सच एज रनवे रोड एंड पेमेंट, तो क्या होता है भाई 30% होता है, ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग अर्थवर्क, तो कैसे होता है भाई, एरिया एंड वॉल्यूम सेल बी हार्डेस्ट वर्क आउटपुट 0.01 मीटर टू पॉइंट, भाई एरिया रहेगा तो मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम रहेगा तो क्यूबिक मीटर, बस इतना बात तुमको ध्यान रखना है। वाइल यूजिंग
Grading limits of zone for sand of for motors. What is the percentage of sand what should pass through a 600 माइक्रोन? तो क्या होता भाई 80 से 100%, ठीक है। The vertical distance between the center line of a pump and the point of delivery is known as, तो उसको भाई डिलीवरी हेड बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। टू अवॉइड गैस बॉन्ड बॉन्डिंग द पंप इज, तो भाई उसको क्या बोलते हैं? प्राइम्ड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा है। द रिलेशन डेल्टा बराबर 8.64 बी बाई डी इफ डी इज द ड्यूटी इन हेक्टेयर क्यूबिक, बी इज द नंबर ऑफ डेज बेस पीरियड, देन डेल्टा इज, तो डेप्थ ऑफ वाटर इन मीटर में होता भाई, ध्यान रखना। इरिगेशन का क्वेश्चन था। अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी इज डिफाइंड एज, तो अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है? नेट लोड इंटेंसिटी एट विच नाइदर शेयर फेल्योर और नॉट सेटलमेंट फेल्योर ऑकर इन द सॉइल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। द कैप्टन इज भाई न्यूमेरिकल, इसको तुम लोग कर लेना। ए रिवाइज एस्टिमेट इज प्रिपेयर, तो भैया जैसे तुम्हारा इनिशियल कॉस्ट 5% से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो रिवाइज हो जाए। ये 5 क्या है? ये मिनिमम है। अगर 10 भी दे देगा तब भी तुम लगाओगे, 20 देगा तब भी वही लगाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। फॉर एन आरसीसी बीम विड्थ इतना है, डेप्थ इतना है, सब्जेक्टिव टू शेयर फोर्स इतना है, डिजाइन बॉन्ड लोड नॉमिनल शेयर स्ट्रेस तुमको निकालना है, 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। इन जनरल शेयर फेल्योर कॉन्टिन्यूअस फेल्योर इज डेवलप बिटवीन, तो कहाँ कहाँ पर डेवलप होता है? एज ऑफ द फुटिंग एंड ग्राउंड सरफेस के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पंप्स कैन गिव डिस्चार्ज इवन एट हाई प्रेशर, तो क्या होता है भाई? रोटेटरी पंप होता है। अगला क्वेश्चन देखो। द रेनफॉल ऑब्जर्व फॉर 5 सक्सेसिव डेज इन कैचमेंट इज 2, 3, 4, 5, 6 सेंटीमीटर। कंप्यूट द डायरेक्ट रन ऑफ फ्रॉम द कैचमेंट ड्यू टू द रेनफॉल, द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल एज्यूम, भाई तो क्या हो जाएगा? इन सबको जोड़ लेना, ठीक है, और जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। अगला बात देखो भाई। द रेक्टेंगुलर शेप ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम एट द बेस ऑफ ए सर्कुलर चिमनी इज शोन इन द फिगर, द बाय रिफरिंग टू इट मे बी कंक्लूडेड दैट, तो उसको कैसे क्या है भाई? द चिमनी इज सब्जेक्टेड टू द डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस ओनली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। Which of the following statements regarding the characteristic of a contour line is incorrect? तो लिखा है कंटूर लाइन्स ऑफ डिफरेंट एलिवेशन कैन नॉट इंटरसेक्ट। बाय इंटरसेक्ट करता है कब? क्लिप, ओवरहैंगिंग क्लिप के केस में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। डैश इज ए टाइप ऑफ स्केल ऑन विच 3 सक्सेसिव डायमेंशन कैन बी मेजर, तो भाई डायगोनल होगा और यही 2 रहेगा तो तुम्हारा प्लेन होगा या वर्नियर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। बॉम्बू इज कॉमनली यूज द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केप फोल्डिंग ब्रिज एंड स्ट्रक्चर ड्यू टू इट्स, तो क्या होता भाई? एक पहले नंबर तो स्ट्रॉन्ग फाइबर कंटेंट है, इलास्टिसिटी भी है, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। द लेंथ ऑफ ए लॉन्ग वॉल इन द लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ एस्टिमेशन इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल, तो उसको क्या बोलते हैं? हाफ ऑफ इट्स विड्थ ऑन ईच साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई। Which of the following assumption is not valid in case of design of axially loaded compression member is the steel design, तो क्या होता है? The modulus of elasticity is assumed to vary a build of column, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन देखो। द ऑप्टिमम water content OWC is the moisture content at which the soil attains, तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ठीक है।
Picnometer wire, mesh bucket, and the water are used to calculate which characteristic property of the coarse aggregate. तो भाई जो पिक्नोमीटर होता है इससे तुम स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर कंटेंट दोनों निकाल सकते हो, ठीक है। साइड फेस रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द बीम व्हेन द डेप्थ ऑफ वेव एक्सीड। तो भाई जब भी 750 एम से होगा तो इसको साइड वेव रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, कितना 0.1% ऑफ द वेव एरिया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। द लॉ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल वाज फर्स्ट स्टडी बाय। तो भाई डार्सी ने इसको, और डार्सी का फार्मूला याद करना क्यों किया, ठीक है। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ठीक है। आई क्या था, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट था। ए क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया था। इफ ए पर्सन स्टडी अबाउट द फ्लूइड विच एट रेस्ट द स्टडी इज कॉल्ड, तो उसको भाई फ्लूइड स्टैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर वही मूवमेंट में रहेगा तो काइनेटिक, ठीक है। एज पर IS 456/2000 द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ टाउ BD इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ द प्लेन बार्स टेंशन। तो M40 के लिए भाई क्या होता है, 1.9 मीटर होता है, 1.9 न्यूटन पर mm², ठीक है। द शेयर रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल कैन बी एट्रीब्यूट टू, तो क्या होता है, कोहेशन एंड फ्रैक्शन, ठीक है। लिखा है द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट DOE मेथड इज बेसिकली यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। तो क्या होता है भाई, कंक्रीट मिक्स डिजाइन, रोड मिक्स डिजाइन, डिजाइन मिक्स पोलराइजेशन, मिक्स डिजाइन विथ GGBFS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे क्या बोला है। आफ्टर कॉम्पैक्टिंग द subgrade by suitable method the test to ensure that desirable compaction has been achieved is, तो ये क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट एंड फील्ड डेंसिटी डिटरमाइनेशन टेस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इन केस ऑफ रिमोट सेंसिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग इंडिकेट रेडिएशन। तो क्या होता है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट HI इज यूज्ड इन लेवलिंग। तो क्या होता है, लिखा है द वैल्यू ऑफ HI नेवर चेंज आफ्टर द रिकॉर्डिंग बैक साइड। भाई चेंज होता है, ये क्या लिखा है भाई, द कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम चेंज MV इज गिवन बाई। तो MV क्या होता है भाई, माइनस वाइड रेशियो में जो चेंज हो रहा है 1 प्लस इनिशियल वाइड रेशियो, और स्ट्रेस में जो चेंज हो रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इफ डिटेल ड्राइंग आर नॉट अवेलेबल द स्टील रेनफोर्समेंट में बी कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेटली द परसेंटेज ऑफ द बेसिक। तो कंक्रीट के परसेंटेज के बेसिक पे हम इसको करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन एन एक्वेडक्ट नेचुरल ड्रेनेज इज डैश द कैनाल। तो क्या उसको बोलते हैं भाई, बिलो, ठीक है। The lining like cement concrete, precast cement concrete etc. give a smooth surface to the canal. Smoothness of the canal bed and the side dash the discharge of the canal and duty of water। तो enhance करने के लिए भाई, उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगला है, if tensile stress develop at the base of a full dam it will be the first observed at। तो भाई इसको हील बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला भाई, लिखा कैलकुलेट द टोटल चार्ज गिवन द 3 लेबर। 3 लेबर है भाई, क्या कर रहा है, बीच वर्क है इसका 9 से 6, मतलब 9 घंटे का काम है इसका, और वर्किंग चार्ज इसका आवरली 50 रुपये। तो 9 घंटे में इतना कर लो, इसमें इतना कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 1350 आ जाएगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनकरेक्ट। तो कलेक्शन इफिशियंसी साइक्लोन कलेक्टर इज हाई फॉर द सिमिलर स्मॉलर पार्टिकल। नहीं भाई, स्मॉलर पार्टिकल के लिए लो होता है। अगला क्वेश्चन देखो, इन केस ऑफ वाइडेड कनेक्शन इन स्टील स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द वेल्डिंग ए डिफेक्ट इन केस बाय द कोटिंग ऑफ द parent metal with a foreign metal and because the groove is not kept clean
दिस इफेक्ट इज नोन एज, तो उसको लैक ऑफ फ्यूजन बोलते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेन गेज adopted as the standard recording type rain gauge in India? Its detail are described in IS 5253/1969। तो क्या होता है, नेचुरल साइफॉन और फ्लोट टाइप रेन गेज, ठीक है, स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग में काम आते हैं सब, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट कंसिडर्ड एज ए कंपोनेंट ऑफ 3R प्रिंसिपल ऑफ द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? तो क्या होता है भाई, रिकवर नहीं होता, ठीक है, रिसाइकल होता है, रिड्यूस होता है, रीयूज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, द टोटल हेड दैट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बाय द पंप ऑफ सेटिस्फाइड द स्पेसिफिक एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड द, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, मैनोमेट्रिक हेड बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। सम स्टेप्स रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हैव बीन मेंशन बिलो, तो भाई कौन कौन सा स्टेप होता है, तो क्या करते हैं, कलेक्शन इन द स्मॉल कंटेनर इन इंडिविजुअल हाउस, मतलब एक हर एक घर से छोटे छोटे बकेट में इसको करते हैं। फिर लिख रहा है कलेक्शन बाय द सीवर इन स्मॉल हैंड ड्राइव ड्रेवन कार्ट्स, उसके बाद बी क्या है, डंपिंग इन द मशीनरी चेम्बर कंस्ट्रक्शन अलोंग द रोड साइड, उसके बाद चौथा लिखा कलेक्शन इन द म्युनिसिपल ट्रक, ठीक है। ट्रक भाई पहले बाद में लेगा सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी को ही चाहिए ना। लिखा है हाई वाटर हैमर प्रेशर कैन बी केस ब्रेकेज एंड डैमेज टू पाइपलाइन द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूड विच इज अकाउंटेबल फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ वाटर हैमर इज, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, डेंसिटी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीमेंट गिव्स 1 day स्ट्रेंथ दैट इज इक्वल टू 3 days स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी द सेम वाटर कंटेंट, तो भैया रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रैफिक एक्चुएटेड सिग्नल, तो इसको भाई क्या होता है, द साइकिल टाइम चेंज एज पर द टाइम ऑफ द डे, ठीक है। along the following the correct sequence of WBM कंस्ट्रक्शन विल बी, तो भाई क्या करते हैं, पहले तो सबग्रेड बनाते हैं, उसके बाद हम प्रोविजन ऑफ लेटरल को कॉन्फिगरेंट देखते हैं, उसके बाद हम इसमें सेपरेटिंग कोर्स एग्रीगेट करते हैं, फिर एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनिंग करते हैं, फिर एप्लीकेशन ऑफ बाइंडिंग मटेरियल का यूज लास्ट में करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सॉर्प्शन यूनिट used for the controlling gases pollutants in industries, तो कैसे करते हैं भाई, एक्टिवेटेड कार्बन यूनिट से। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा भाई, एसेशन दिया है, सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपुल इन रूरल एरियाज कैन बी अचीव्ड बाय इम्प्लीमेंटरी प्रॉपर इरिगेशन प्रैक्टिसेस, इरिगेशन विल बी क्रिएट ए लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर रूरल पीपल, बात सही भाई, जब रूरल में होगा तो उन्हीं लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बात तो सही बोलता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, स्टेटमेंट दिया द प्लेसिंग ऑफ विनर्स नॉर्मल टू द ईच अदर इंक्रीज द लॉन्गिट्यूडनल लाइन ट्रेवर्स ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ ऑफ प्लाईवुड, तो बात सही है। दूसरा बोला प्लाईवुड पोसेस यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन, ये भी बात सही बोल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, स्टेटमेंट 1 और 2, laminates are the product made by bonding together two or more layer of materials, दूसरा दिया high pressure decorative laminate are passed by on plywood sheet which are used for the large area like cabins wide doors shutter tables, तो भाई दोनों स्टेटमेंट सही दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला है भाई, during a leveling survey, the back side of A was found greater than the foreside at reading point B. Which of the following correct? तो elevation B is more than
0.8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अलाउंस ऑफ कंटिजेंसी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ, तो भाई टोटल कॉस्ट में ही कंटिजेंसी 3 से 5% लेते हैं, ठीक है। रॉबिस इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज, तो भैया क्या होता है, नॉन प्योर स्क्राइब्ड सॉलिड वेस्ट, ठीक है। लिखा है कैलकुलेट द चार्ज ऑफ ट्रक डीजल ट्रांसपोर्ट मटेरियल 8 आवर इन डे रेट 2, तो भाई 8 में 2 का गुणा कर दो 1600। अगला क्वेश्चन देखो, इन प्लेन सर्विंग लेवल लाइन आर कंसीडर्ड एज डैश, द प्लम लाइन आर कंसीडर्ड एज, तो उसको भाई स्ट्रेट और पैरेलल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक्सपेरिमेंटल वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट आर डन ऑन फाइन एग्रीगेट टू फाइंड द, तो इसको कैसे करते हैं भाई, वाटर हैंडलिंग कैपेसिटी, और दूसरा क्या है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तीसरा क्या है क्वालिटी ऑफ मटेरियल से, ठीक है। लिखा है एज पर IS 456/2000 इन केस ऑफ कॉलम द मिनिमम डायमेंशन ऑफ 200 और अंडर द होस रेनफोर्समेंट बार डू नॉट एक्सीड 12 mm द नॉमिनल कवर कैरीज, तो भाई 25 mm लेते हैं इसको, 40 mm नहीं लगेगा, ठीक है। ये तुमको IS कोड का क्वेश्चन है ये। तुम कॉलम के लिए जो मिनिमम कवर 40 mm जानते हो, वहाँ पे 40 mm नहीं लिखेगा नॉट एक्सीड 12 mm, ठीक है। ये तो 12 mm के लिए है, यहाँ पे लिखा नॉट एक्सीड 12 mm, तो ये 25 mm होगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन भाई तुम IS कोड का बना हुआ है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फाइनेंस ऑफ सीमेंट, तो लिखा है यूनिट ऑफ फाइनेंस ऑफ सीमेंट केजी सेंटीमीटर क्यूब पर केजी, नहीं भाई। अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, द फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइन एग्रीगेट एज पर IS 2386 पार्ट 3 1963 यूजिंग द पेक्नोमीटर बाय यूजिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो भाई इसमें लिखा है कि ए W2 - W1, ठीक है, 2 - 3 3 - 4, तो ठीक है करेक्ट फार्मूला लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ क्यूरिंग इज सुटेबल फॉर क्यूरिंग स्मॉल थिन एंड रेगुलर ब्लॉक ऑफ स्टोन फ्रॉम रॉक सच ए ग्रेनाइट एंड गिनीज, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, हीटिंग के द्वारा करते हैं, ठीक है। डैश इज पैरामीटर दैट टोटल स्टेशन यूजली नॉट यूज मेजर, तो भाई हॉरिजेंटल डिस्टेंस से मेजर नहीं करता है। लिखा है द ड्राई डेंसिटी डिक्रीज इन कोहेजन लेस सॉइल विद द इंक्रीज इन वाटर कंटेंट ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, तो इसको क्या बोलते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सिलेक्ट द एंट्रोग्राफिक सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो क्या होता है ब्यूरिंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ साइंस आर यूज टू प्लेस आइडेंटिफिकेशन एंड रूट मार्किंग, तो इंफॉर्मेटिव साइन होता है, ठीक है। तो ये भाई था 10-10-23 का क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन टेक्निकल के देखे, इसमें न्यूमेरिकल हम पहले ही बोले थे नहीं न्यूमेरिकल कराया जाएगा। तो इस तरीके से हमने 2 पेपर अभी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं 200 क्वेश्चन के अराउंड, ठीक है ना। न्यूमेरिकल को हटा दो तो 10-20 न्यूमेरिकल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो एक पेपर में 10-12 न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी जान लेंगे कि अभी 2 पेपर और बचा है, तो 4 पेपर पूछा था भाई शिफ्ट में, और चारों में हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं। और जिसको भाई पूरे टेक्निकल का शॉर्ट नोट चाहिए तो 6307481156 पे हैंड रिटन नोट्स है। तुमको ही भाई पूरा 2000 से लेके 2024 तक के जितने PYQ सब वन लाइनर फॉर्म में मिल जाएंगे, उसमें एक एक तरीके से बढ़िया तरीके से ले सकते हो। मात्र 251 में है भाई पूरा सब्जेक्ट, ठीक है। चलो भाई तीसरा वाला पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 200 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया 2 पेपर को, आप तीसरा चल रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो तीसरा हम लोग बढ़िया तरीके से करेंगे। क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट फिटेड विद ए ग्रेजुएटेड सर्कल इनकोडेड इन ए इंटरनल सिस्टम इज इनकरेक्ट, तो कौन सा इनकरेक्ट है, तो लिखा है 2 फोटोडॉइट्स आर प्लेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर ओवर द ग्रेजुएटेड सर्किल, नहीं पाए। दूसरा क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज आइडियली सूटेड फॉर ए
कंप्रेशन मेंबर। तो क्या होता है भाई, सेक्शन विल विद सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इफ द 30th हाईएस्ट आवरली वैल्यू इज adopted for design where will be consideration on road for the only, तो कितना भाई 29th इन ईयर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, लेवल सरफेस इस टर्म ऑफ लेवलिंग इज, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, कर्व सरफेस बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इन सॉइल मैकेनिक्स व्हाट इज डार्सी कांस्टेंट, तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, जो कि मैं आपको बताया था क्यू बराबर क्यों किया, सीधा याद रखो के क्या है, यही कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट एंड कंटूर इंटरवल, तो भाई इसमें तुमको देखो, जो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट होता है मे बी जीरो फॉर द वर्टिकल क्लिप, ये भी बात सही बोल रहा है, और तीसरा देखो कंटूर इंटरवल शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट मेथड ऑफ कर्व सेटिंग कैन बी एडॉप्टेड इफ, तो कैसे होता है भाई, बोथ द डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ द कर्वेचर आर स्मॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एज पर कंपोनेंट्स ऑफ सीवेज सिस्टम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटफॉल सीवर, तो क्या होता है भाई, ए सीवर बीच ट्रांसपोर्टेड सीवेज फ्रॉम द ट्रीटमेंट प्लांट टू द फाइनल डिस्पोजल पॉइंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 वैल्यू ऑफ द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस फॉर प्लेन बार है, ध्यान रखना, सेल भी इंक्रीज बाई, तो भाई जब भी प्लेन बार रहता है तो उसको डिफॉर्म बार 60% बढ़ा देता है, ध्यान रखना, बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, द डेंसिटी ऑफ मरकरी यूज इन श्रिंकेज लिमिट एपरेटस अप्रॉक्सिमेट बेस, तो भाई तुम मरकरी का शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो, ग्राम पर सीसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, लिखा है ग्राफिकली द रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड द वाटर सीमेंट रेशियो इज अप्रॉक्सीमेटली, क्या होता है क्यू, लेकिन गलत लिखा है। ठीक है, सिल्ट इजेक्टर इज प्रोवाइडेड, तो सिल्ट इजेक्टर कैसे प्रोवाइड करते हैं, इन द कैनाल ऑन द डाउन स्ट्रीम ऑफ द हेड रेगुलेटरी। ठीक है, इरिगेशन का क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्ट एबव द ब्लैंक पाइप इन द ट्यूबवेल, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, स्ट्रेनर बोलते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD इज टर्म ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी CV एंड द कंसंट्रेशन, तो क्या होता है भाई, CD बराबर CV इंटू CC। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू सॉइल एंड लैंड पॉपुलेशन, तो क्या होता है भाई, यूट्रोप्रिशिएशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, एज पर IS 486 2000 इन रेनफोर्समेंट द प्लेन कंक्रीट फुटिंग द थिकनेस एट द एज ऑफ द फुटिंग सेल नॉट बी लेस देन द फुटिंग ऑन द सॉइल, तो कितना होता है 150। ठीक है, एज की बात कर रहा है। ठीक है, और इसी में एक और क्वेश्चन बनता है, उसका आंसर 300 होता है, ध्यान रखना। कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट मास डेंसिटी ऑफ ऑयल, इतना है वॉल्यूम, इतना है वेट, तो एक बाई कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, बिफोर स्टोन सीजनिंग ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन एज इट प्रोवाइडेड, तो क्या होता भाई, इसमें तो हम यूनिफॉर्म अपीयरेंस के लिए करते हैं, गुड मोटार जॉइंट के लिए भी करते हैं, और एक क्या होता है भाई, प्रॉपर ब्रीडिंग के लिए भी करते हैं। ठीक है, जो नेचुरल ब्रीडिंग प्लेन होता है परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, ध्यान रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द कोल्ड वेदर ऑन कंक्रीट, तो क्या क्या इफेक्ट करता भाई, डिले इन द सेटिंग एंड हार्डनिंग, ये तो बात सही है, फ्रीजिंग ऑफ कंक्रीट एट एवरी एज, सही बात है, अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग, ये भी बात सही बोल रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, इन द केस ऑफ डैश द ब्रिक वर्क इज नॉट मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, तो हाफ हाफ जो ब्रिक वाल होता है भाई, इसको स्क्वायर मीटर में करते हैं, ना कि क्यूबिक मीटर में। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा है L/4 डिस्टेंस पे पूछा था।
अगला क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ बेस कोर्स एंड सब बेस कोर्स इन प्रिवेंट लेयर। तो क्या होता है भाई ये, प्रिवेंट मड पंपिंग इन रिजिड पेमेंट, प्रोजेक्ट सब ग्रेड ऑफ द रिजिड पेमेंट फ्रॉम द डस्ट फ्रॉस्ट एक्शन, और उसका चौथा दिया डिस्ट्रीब्यूशन द लैंड इन फ्लेक्सिबल पेमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे भाई, ए रोड पेमेंट शुड हैव बीच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज। तो कैसा होता है भाई, नॉन यील्डिंग। Dash is the method of locating an offset point from two different points on a chain line in such a way that all the three points are near equitriangle। तो इसको क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ टाइड्स। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इन इंडिया स्टोन विथ ए स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन डैश आर कंसिडर अनसुटेबल फॉर बिल्डिंग। तो क्या होता भाई, 2.24 होगा। तो ये कितना रेंज होना चाहिए इसका, 2.6 से लेके 3 तक मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, एज पर IAS 2386 द एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू इज कैलकुलेट बाय यूजिंग ए सिंगल साइज एग्रीगेट। तो उसको भाई क्या बोलते हैं, पासिंग 12.5 mm एंड रिटेनिंग ऑन 10 mm सी। ठीक है, DDT बिलोंग टू द कैटेगरी आप, तो क्या बोलते हैं भाई, प्रीसीडेंट पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे भाई, विच मटेरियल इज यूज फॉर शटरिंग इक्विपमेंट दैट रिक्वायर्ड वेरी लिटिल मेंटेनेंस एंड कैन बी यूज फॉर द ईयर। तो उसको भाई स्टील बोलते हैं। अगला भाई क्वेश्चन देखो, सिल्ट कंटेंट इन फाइन एग्रीगेट लीड टू। तो क्या करता भाई, इंक्रीज इन श्रिंकेज। अगला क्वेश्चन देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू लोअर द वाटर टेबल बाय यूजिंग ग्रेविटी फ्लो। तो क्या उसको बोलते हैं भाई, वेल पॉइंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ ए मेसोनरी चिमनी। तो क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ द चिमनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सोइल विथ पार्टिकल साइज लेस देन डैश एम इज कॉल्ड फाइन एग्रीगेट। तो भाई 75 माइक्रॉन। ठीक है, या 0.75 mm। एक और क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द मेथड that can be used effectively to locate the routes of highway or railway from a contour map। तो क्या है, मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ट्रैकिंग ऑफ कंटूर ग्रेडियंट मेथड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ ए कंप्रेशन मेंबर ऑफ स्टील स्ट्रक्चर इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन एट both ends, then which of the following option represent the equivalent length of member। 0.65 टाइम हो जाता है भाई एक्चुअल लेंथ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एज पर IS 2470 कोड बीच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द मिनिमम विड्थ ऑफ सेप्टिक टैंक 5 यूजर के लिए मिनिमम विड्थ कितना होना चाहिए भाई, 50 सेंटीमीटर होना चाहिए किसका, सेप्टिक टैंक। अगला क्वेश्चन देखो भाई, हेड लॉस से पूछा है, डिप्टीज इक्वेशन एक्सप्रेस सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए भाई। तो यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा L/D⁵ L1 D1 L2 D2 सभी का समेशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, विथ रिफरेंस टू लेसिंग अंडर कंप्रेशन मेंबर ऑफ स्टील स्ट्रक्चर द विड्थ ऑफ द लेसिंग फ्लैट फॉर 20 mm द नॉमिनल डायमीटर रिविट। तो भाई ऑलमोस्ट 3 टाइम होता है, तो 20 दिया है, तो 20 का गुणा करो 60 हो जाएगा। ठीक है, और कभी कभी 18 देता तो 54 आंसर मत लगाना, 55 देता हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ग्रेडिंग लिमिट ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो क्या होता भाई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना। तो देयर आर 3 ग्रेडिंग जोन्स ऑफ IS, नहीं भाई 3 नहीं, और ज़्यादा इसमें होता है जोन। ठीक है, व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर अर्थवर्क इन एक्सवेशन एनी टाइप ऑफ सॉइल एंड हनी कॉम ब्रिक वर्क। तो भाई एनी वाला रहेगा तो क्यूबिक मीटर, और हनी कॉम रहेगा तो स्क्वायर मीटर, ये ध्यान रखेंगे।
In a plane survey, the length of an arc 12 kilometer long laying on the earth surface is greater than subटेंड कॉर्ड। तो भाई 1 सेंटीमीटर, मान लीजिए प्लेन में आप ऐसे चलना है और ऐसे ऐसे चलना है तो 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। द मैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज टू मेजर फ्लो वेलोसिटी वेयर द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द व्हील पर यूनिट टाइम आर proportional to the velocity of फॉलोइंग वाटर इज द डैश। तो क्या होता है भाई, करंट मीटर, ठीक है। करंट मीटर से हम वेलोसिटी को नापते हैं। टू चेक फॉर ट्रेवर्सिंग बाय डिफ्लेक्शन एंगल मेथड ऑफ क्लोज। क्लोज के लिए भाई तो आपको याद रखना होगा जितने भी सम होंगे उसका जो इंटीरियर एंगल होगा 360 मस्ट होना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ एन सी बाई एन क्यू फॉर द प्योरली कोहेसिव सॉइल। तो प्योरली कोहेसिव सॉइल मतलब क्ले की बात कर रहा है, तो भाई कितना होता है 5.7 होता है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखो, ब्रेनल एयर परमेबिलिटी एपरेटस इज यूज टू डिटरमाइन डैश ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट। तो फाइनेस्ट टेस्ट करते हैं भाई इससे हम। अगला क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई वाटर बॉर्न डिजीज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो भाई मलेरिया तो मच्छर से होता है तो 3 वाला हटा दो, टाइफाइड और हेपेटाइटिस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ए रिजर्वायर विच कैन नॉट बी यूटिलाइज अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन एंड स्टोरेज बिलो द मिनिमम पूल लेवल इज नोन एज। तो उसको भाई डेड स्टोरेज बोलते हैं, जिसको मैं यूज नहीं करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 फॉर एन RCC footing the thickness of the footing at the edge shall not be less than dash for footing on soil। तो भाई 150 mm देख रहे हो, उस इसमें 2 बार एक क्वेश्चन पूछ लिया। एक और क्वेश्चन देखो भाई, द हॉरिजॉन्टल प्लेट दैट इज यूज टू कनेक्टिंग टू फाइट्स द स्टेयरकेस इज कॉल्ड। तो उसको भाई लैंडिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एज पर IS 11/624/1986 what will be the water quality rating of irrigation water when residual sodium carbonate RSC in the range of 1.5 to 3। तो उसको भाई मीडियम बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द ऑब्सेंस ऑफ बॉन्ड बिटवीन रेनफोर्सिंग स्टील एंड सराउंडिंग कंक्रीट इन RCC बीम विल बी रिजल्ट इन। तो भाई क्या होता है, कांस्टेंट स्ट्रेस एट ऑल पॉइंट ए स्टेट बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सेल्वी ट्यूब इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज डिवाइस फॉर। तो क्या होता है भाई, कलेक्टिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड सॉइल सैंपल। 57 नंबर क्वेश्चन देखो, द पावर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप डिपेंड ऑन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेवोल्यूशन पर मिनट ऑफ द एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, द constituent of paint is suspension or held which by the vehicle that also help in evenly distributed। तो बाइंडर होता भाई। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ, which of the following methods of quarrying is suitable for costly soft and stratified rocks such a sandstone, limestone, laterite, marble and slate। तो क्या होता भाई, बेसिक। अगला क्वेश्चन देखो, what is the value of slope on the inside face of flange for all standard I section and channel section of steel। तो कितना होता भाई, 16 सही 2/3%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर इज डिजाइन फॉर। तो क्या होता है, शेयर फेल्योर ऑफ सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी मेथड इज मोर सुटेबल टू डिटरमाइन परमेबिलिटी ऑफ लेस परमेबल सॉइल। तो फॉलिंग हेड मेथड भाई। अगला क्वेश्चन देखो, सॉल्वेज वैल्यू इज द डैश ऑफ एसेट आफ्टर ऑल डिप्रेशन हैज बीन फुल्ली एक्सपेंशन। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ भाई, बुक वैल्यू बोलता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो भाई,
मैच करना है। तो लिखा है सरफेस रन ऑफ, तो सरफेस रन ऑफ क्या होता है? अनकन्फाइंड फ्लो ऑफ द वाटर ओवर द ग्राउंड सर्फेस, ठीक है। बेस फ्लो क्या होता है? डिलीट सब सरफेस फ्लो एट शैलो डेप्थ, ठीक है। इंटर फ्लो क्या होता है? पोर्शन ऑफ वाटर दैट मूव लेटरली इन द अपर पार्ट ऑफ द सॉइल, ठीक है। पॉट एंड बॉव स्लीपर आर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ स्लीपर? तो कास्ट आयरन स्लीपर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायु प्रदूषण प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट इज मेड टू डिटरमाइन मॉइस्चर कंटेंट एट विच सॉइल विल बी द कॉम्पैक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड? तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच टाइप ऑफ ड्रेसिंग आर ओनली द एज ऑफ ए स्टोन ब्लॉक लेवल विद द हेल्प ऑफ हैमर? तो पिच ड्रेसिंग से हम इसका करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, लिखा है रन ऑफ इज अ फंक्शन ऑफ द प्रेसिपिटेशन इंटेंसिटी ड्यूरेशन एंड इट्स एवरेज। पहला बात सही है। और दूसरा बोला है द साइज ऑफ कैचमेंट हैज बी डिफाइंड इफेक्ट ऑन द रमान मोर एरिया लेसर, नहीं मोर एरिया में लेसर नहीं, बिगर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हुक लेंथ फॉर स्ट्रेट बार इन टर्म एज द डायमीटर ऑफ बार? तो कितना होता भाई? स्ट्रेट बार के लिए 90 हो जाएगा, ध्यान रखिए। स्टील का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द ग्रेड ऑफ बिटुमिनस बेस्ड ऑन द विस्कोसिटी? तो भाई V50 नहीं होता, V20, 30, 40 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल हेड लाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इन ए ओपन चैनल फ्लो इज कॉल्ड? तो उसको भाई वेलोसिटी हेड बोलते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को। In India, the authority to issue the environmental no objection certificate to start an industry lies with the pollution control board, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, which of the following method are not used for analyze and design of water tank? तो भाई रैंकाइन मेथड का इसमें यूज नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पंप बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पावर? तो स्ट्रीम इंजन पाइप बोलते हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मे नॉट बी डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन? तो स्टमक जो होता भाई वो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। द टाइप ऑफ पाइल फाउंडेशन दैट इंस्टेंट इन सॉफ्ट स्ट्रेटा टू बिल्ड द स्टेबल फाउंडेशन फॉर हैवी स्ट्रक्चर बाय द मेथड ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड? तो उसको भाई इंड बियरिंग पाइल बोलते हैं, ठीक है। अरेंज द वेरियस जोन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल सॉइल मॉइस्चर इन इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस? तो भाई पहले सेचुरेशन जोन होता है, फिर उसके बाद हमारे पास ट्रांजिशन जोन होता है, फिर हमारे पास ट्रांसमिशन जोन होता है, फिर हमारे पास वेटिंग जोन होता है, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा है, when the crossing side such the canal FSL is well above the stream HFL, the choice between the aqueduct and siphon aqueduct is made depending on the stream discharge? सही बोल रहा है, for large stream discharge when the stream bed is much wider and aqueduct is more suitable than the siphon aqueduct which required lowering of the stream bed by drop। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई यहाँ पे क्या बोला है, इन केस ऑफ स्टेगर्ड एंड जिगजैग रिवेटिंग? भाई मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई प्लेट है, तो इस तरीके का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, दो रिवेट के बीच का, उसको स्टेगर्ड जॉइंट बोलते हैं। तो टेंशन मेंबर ऑफ स्टील स्ट्रक्चर नॉट क्रॉस सेक्शनल एरिया अलोंग द चैन ऑफ रिवेट? तो क्या होता है, इंक्रीज बाई अमाउंट इक्वल टू एस स्क्वायर टी बाई 4g, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द सिस्टम ऑफ सिग्नल इन विच
cluster of sign along the route display on opposite indication at the same moment is called, उसको अल्टरनेट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, बाय विच मेथड इज वैल्यूएशन कैरिड आउट टू बी इनिशियल और प्राइम कोट लेस डिप्रेशन, तो उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे select the option that appropriate regarding the following two statement: level assertion and region assertion. A loose permeable sandy soil has higher infiltration capacity than that of a tight clay soil। ठीक है, रीजन क्या दिया है, सॉइल पुअर अंडर ड्रेनेज हाइयर इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, गलत है। अगला क्वेश्चन देखो मैं, यहाँ क्या बोल रहा है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या इंक्लूड, तो मार्शल मिक्स डिजाइन भाई इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर स्टेटमेंट दिया भाई, क्या लिखा है, इंक्लूड एंगल कैन बी मेजर्ड आइदर क्लॉकवाइज और कंटूर क्लॉकवाइज। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, द मेजर्ड क्लॉकवाइज एंगल आर इंटीरियर एंगल डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस अराउंड द सर्वे इज कंटूर क्लॉकवाइज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द प्रोसेस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश टाइप, तो भाई टू टाइप। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इन लेवलिंग इज एन इन्वर्टेड स्टॉप रीडिंग मोस्ट सुटेबल, तो भाई लेवलिंग क्रॉस ए वॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द डायमेंशन ऑफ मैनिंग रफनेस कोफिशिएंट एन, तो क्या होता है भाई, एल टू दी पावर -1/3t। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, तो क्या होता है, सैंडस्टोन। In a fillet weld connection of steel structure, the side containing the right angle of the fillet are called, तो उसको भाई क्या बोलते हैं, लेग्स बोलते हैं। ठीक है ना, तीन तरह के लेग होते हैं, इक्वल, अनइक्वल और बल्ब। ठीक है, पेमेंट ब्लॉक आर मोस्टली रिकमेंडेड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ड्यू टू, तो भाई लो मेंटेनेंस। ठीक है ना, क्या लिखा भाई, एसर्शन लिखा, गुड क्वालिटी इरिगेशन वाटर इज वन ऑफ द फेवरेबल कंडीशन फॉर सब सरफेस इरिगेशन पार्टिकल, बात सही बोल रहा है। और क्या बोल रहा है, रीजन में इरिगेशन वाटर फॉर बैड क्वालिटी में ब्लॉक द ब्यूरिड परफॉर्मर पाइप इन आर्टिफिशियल, सब बात सही बोल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट ए कॉमनली यूज्ड माइनर मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट प्रोसेस, तो भाई ट्रीटमेंट विथ सिलिका, इसका यूज नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एज पर द इंडियन रेलवे द गेज इज डिफाइंड, तो भाई क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेस ऑफ द टू ट्रैक रेल्स। ठीक है, ये क्या बोला भाई, पूछ रहा है कि द ट्रू बियरिंग 5 इतना है, द मैग्नेटिक बियरिंग इतना है, तो फाइंड द बियरिंग होल, तो भाई 360 में से 5 घटा दो तो 355। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, हालांकि लगता है गलत दिया है। ठीक है, ये 355 नहीं 353 होना चाहिए, क्योंकि 2 डिग्री ईस्टर्न डिक्लेशन भी तो दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द साइंस दैट डील विद द occurrence, circulation and distribution of water of the earth and earth atmosphere is known as, तो उसको हाइड्रोलॉजी बोलते हैं भाई। 100 नंबर क्वेश्चन देखो तीसरे पेपर का, मतलब 300वां क्वेश्चन, एज पर IS 1203/1978 इन द पेंट्रेशन टेस्ट इज ऑफ बिटुमन एंड स्टैंडर्ड टेपर्ड नीडल इज यूज टू, तो भाई कंसिस्टेंसी ऑफ बिटुमन बाइंडर। ठीक है, तो ये भाई तीसरा पेपर हम लोग डिस्कस कर दिए 2023 वाला। अब एक पेपर और बचा, उसको डिस्कस करते हैं और ये 400 क्वेश्चन का पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जिसको भाई हैंड रिटन नोट्स चाहिए 6307481156, ये सारे क्वेश्चन आपको ऑनलाइनर फॉर्म में मिल जाएंगे हमारे हैंड रिटन नोट्स में। ठीक है,
लास्ट पेपर भाई देखो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9 तारीख 10वां महीना 2023, जो कि 9 बजे से 11 बजे तक हुआ था, मतलब पहले शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, अब इसकी पूरी टेक्निकल के 100 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, उसके बाद ये सब जगह एंड हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए मैनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द प्रेशर एक्टिंग एन ए कॉलम ऑफ फ्लूइड which consists of a U-shaped tube of a liquid in which different in pressure acting in the two arm of the tube case is the liquid to reach different heights in two arms. Which of the following is a not a limitation of manometer? तो difficulty in construction भाई ए इसका कारण नहीं, इजी होता बनाने में मैनोमीटर। ठीक है, what is the minimum value of effective depth of the cantilever RCC beam span इतना है, satisfactory vertical deflection limit तो भाई 1000 mm। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड तो क्या है भाई, हाइलोजेनेट सॉल्वेंट। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, तीनों ए बी सी एक ही साथ है दिए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, if a pitot tube is placed with the nose facing downstream is liquid तो fall in the tube of height of b square by 2g। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, डैश इज द बेस्ट सुसाइड मेथड ऑफ इरिगेशन फॉर एरिड कंडीशन इन हॉट एंड विंडी एरिया सो एज टू अचीव ऑप्टिमम यूजेज ऑफ इरिगेशन तो भाई ड्रिप इरिगेशन हमको करना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, if a cantilever retaining wall is to retain soil to its full height h of the analysis of bending moment at its base, the distance from the base where the total force due to the backfill acts is तो क्या होता है भाई 0.33 h। A map of certain area is drawn on a sheet. The distance on the map is 1 decimeter. That on the ground is 5 किलोमीटर। The representative fraction is given by तो भाई ये हो जाएगा 1/5 50,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, फॉर जेनेथिक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री द टेलीस्कोप ऑफ द टोटल स्टेशन विल बी तो क्या होता है भाई पॉइंटिंग डाउनवर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द म्यूनसिपल सॉलिड वेस्टेज इज ऑल्सो नोन एज तो उसको भाई रिफ्यूज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए सिचुएशन वेयर कंपोनेंट ऑफ स्टील आर सप्लाइज बाय द डिपार्टमेंट तो क्या होता है 10% शुड बी एडेड ऑफ द कॉस्ट ऑफ सीमेंट एंड स्टील। और दूसरा क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ कैरीज फ्रॉम द गोडाउन टू साइट शुड बी एडेड तो बात सही है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ वेरिएशन वाइब्रेशन ऑफ ए साउंड वेव पर यूनिट टाइम इज मेजर्ड तो उसको भाई हर्ट्ज में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है भाई, समझो। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रीज बिलोंग टू द इंडोजेनिस ट्रीज तो भाई बम्बू जो होता है इंडोजीनस है, और बाकी 99% जो ट्रीज होते हैं एक्सोजीनस होते हैं और 1% जो इंडोजीनस होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एज पर IS 3495 पार्ट 3 1992 सॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट इन ब्रिका नहीं ब्रिक्स विल केस एफ्लोरेंस ऑन द सरफेस ऑफ ब्रिक इफ वाइट डिपोजिट कवर बट 10% ऑफ द सरफेस द एफ्लोरेंस इज सेड टू बी तो उसको भाई स्लाइड बोलते हैं। 10% से नीचे होता है, 10 से 40 होता है, नहीं 10 से 50 होता है, फिर 50 से ज़्यादा होता है। ठीक है, स्लाइड मीडियम और हाई बोलते हैं उसको। ठीक है, इन कॉम्पैक्शन टेस्ट द ड्राई यूनिट वेट स्टॉप इंक्रीजिंग आफ्टर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बिकॉज द वाटर पार्टिकल स्टार्ट ओक्योरिंग स्पेस ऑफ द सॉइल ग्रेन्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एज पर द डिंकन फार्मूला QPCM 3/4 फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज द टर्म M रिप्रेजेंट तो कैचमेंट एरिया इन स्क्वायर मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कीप्स ए रिकॉर्ड्स ऑफ
recipients issue and running balance of certain item of stock स्पेशली ऑफ हिटिंग आइटम, तो क्या उसको बोलते हैं, बिन कार्ड बोलते हैं। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इन ट्रैफिक कंट्रोल द कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट आर रिड्यूस टू वेयर मिनिमम एंड द डिलेट आर मिनिमाइज बाय डिजाइनिंग, तो भाई रोड इंटरसेक्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द टोटल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट allowed concentration in mixing water in order to obtain a good strength concrete inch in item of part per million ppm as per IS 456, तो भाई 15,000 ppm। ठीक है। ये क्वेश्चन देखो भाई, एसेप्शन दिया, द orographic type of precipitation that case by moving masses of moist air may get lifted up to higher altitude due to presence of mountains as barrier। ठीक है, ये सही है। दूसरा क्या है, moving masses of moist air are lifted up to higher altitude due to the presence of mountains as barrier and consequently they undergoes cooling concentration and प्रेसिपिटेशन। देखा था साला क्वेश्चन दिया, मजाक किया, समझे नहीं है क्या पूछा। द टाइप ऑफ टिम्बर रिकमेंडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पज हुज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन द बेंडिंग इज एबव 12.5 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर इज क्लासिफाइड है, तो भाई ग्रुप ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, which method involves driving piles along both sides of an existing wall and inserting a needle in the form of pile crop through the existing one, तो उसको भाई पाइल मेथड बोलते हैं। ठीक है। which of the following is an occasional property of the construction material, तो उसको भैया क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, the total area enclosed by an irrigation canal that can be included in an irrigation project for supplying water to agricultural land by a network of canal is known as, तो ग्रास कमांडेड एरिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द कोफिशिएंट ऑफ पैसिव केपी इज डैश, द कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव प्रेशर इज, भाई ये दोनों क्या होते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा एक के बराबर होना चाहिए। मान लीजिए 1/4 दिया तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके एक के बराबर होगा, तो जाहिर सी बात है 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है। विथ इंक्रीज इन द इनपुट पावर ऑफ पंप द एफिशिएंसी ऑफ पंप, तो क्या होता है भाई, डिक्रीज करता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट रिजल्ट अचीविंग मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और दूसरा क्या दिया, एक्सपेलिंग एयर इंट्रैप्ड इन द कंक्रीट। ठीक है। Select the correct statement related to water distribution pipe system, तो भाई ड्रेन वॉल्स आर प्रोवाइडेड एट ऑल द लो पॉइंट्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट 1 दिया है, ड्यूटी विल बी लेस फॉर द क्रॉप रिक्वायरिंग मोर वाटर, और दूसरा क्या दिया, द वाटर लॉस ड्यू टू परकुलेशन विल बी मोर एंड हेंस द ड्यूटी विल बी मोर, भाई दूसरा गलत दिया है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए रेनफोर्समेंट कंक्रीट रिटेनिंग स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स स्केलेटल सपोर्ट टू अर्दन मटेरियल इज कॉल्ड, तो उसको भाई बैकफिल बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट इज कंक्लूडेड बाय यूजिंग, तो भाई बाइकट ऑपरेशन से उसको हम निकालते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इन ए श्रिंकेज लिमिट एक्सपेरिमेंट मर्करी इज यूज्ड फॉर, तो भाई डिटरमाइन ड्राई वैल्यू ऑफ सॉइल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टेनियर ऑफ ए ग्रेविटी डैम, तो भैया ओवर स्प्लिट। अगला क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग रेनी सीजन इफ द रेनफॉल इज सफिशिएंट ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड लेस क्वांटिटी ऑफ irrigation water shall be required and therefore the duty of the irrigation canal will be, तो क्या होना चाहिए भाई, मोर, मतलब ज़्यादा।
अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग ए लॉग ऑफ वुड अगेंस्ट ए शार्प नाइफ ऑफ रोटेटरी कटर, तो उसको भाई विनर्स बोलते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल पेमेंट, तो क्या होता है भाई, इट शुड बी ऑलवेज बी स्ट्रेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एडवांटेज ऑफ मैनोमीटर, तो स्मॉल ओपनिंग ऑपरेटिंग रेंज, ये भाई उसका क्या है, एडवांटेज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वार्निंग साइन आल्सो नोन एज, तो भाई सर्कुलेशन कैसेनरी साइन भी इसको बोलते हैं, ठीक है, वार्नरी को मतलब सावधानी। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एज पर आई एस 11,624/1986 वाट विल बी द वाटर क्वालिटी रेटिंग इफ इरिगेशन वाटर वेन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ईसी इज इन द रेंज ऑफ 1500 से 3000 माइक्रो ओम्स पर सेमी, तो उसको भाई मीडियम बोलते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू आई एस 456/2000 द वैल्यू ऑफ डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन लिमिट स्ट्रेस मेथड ऑफ प्लेन बार्स इन टेंशन डिपेंड ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सेक्शन इन ए कंप्रेशन मेंबर ऑफ एनी स्टील स्ट्रक्चर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इन मेजरमेंट ऑफ मैसनरी एक्टिविटी नो डिडक्शन इज मेड ऑफ द एंड ऑफ पर्लिन अप टू द 0.05 मीटर स्क्वायर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, तो भाई स्क्रीनिंग टैंक जो होता है सेकेंडरी नहीं प्राइमरी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल ए स्टील कॉलम फेल इन बकलिंग, तो भाई ग्रेटर देन 180 जब सिलेंडर रेशियो हो जाएगा तो फेल करने का चांस इसका बढ़ जाता है। द फ्रॉड नंबर इज द रेशियो ऑफ टू फोर्सेस, तो फ्रॉड नंबर भाई इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। According to IS 456/2000, the limit stress measures the collapse in flexural which of the following assumption is correct? तो maximum strain concrete outermost compression is taken as 0.0035 in bending, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, द कांस्टेंट हेड प्रोबेबिलिटी टेस्ट ट्यूब, जैसे कॉस ए कांस्टेंट कॉस ए कोर्स, ठीक है, ध्यान। देखो ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछा था क्या क्या होगा, तो ये वाली वैल्यू है यहीं लिखा जाएगा, ठीक है, इस बात को समझ गए। अब एक चीज़ और ध्यान से समझो, अब यहाँ पे ये लिखा गया ना, तो यहाँ से 360 में से इसको घटा देना। अब 360 में से देखो घटाने में कौन सा आंसर आएगा, तो बस एक ही आ रहा 360 के करीब, बाकी तो कौन है भी नहीं करे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, द मोमेंट ऑफ इनर्सी ऑफ ए बॉडी इज ए मेजरमेंट ऑफ, तो क्या होता है, इट्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द शियर स्ट्रेंथ ऑफ एन आरसीसी बीम डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, तो क्या होता है, द ग्रेड ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ISMB 200 द स्टील, तो भाई 200 क्या है, डीप मतलब डेप्थ दिखा रहा है उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, डैश इज द मेथड ऑफ मेजरिंग द अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव सॉइल, तो क्या होता है भाई, वेन शेयर टेस्ट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मोस्ट इकोनॉमिक एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन विथ विड्थ b एंड डेप्थ y, तो क्या होता है 2y², ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कंटूरिंग मेथड दैट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड इन द हिली टेरेन बाय सेटिंग रेडियस लाइन, तो इसको भैया क्या बोलते हैं, टेक्कोमेट्रिक मेथड बोलते हैं, ठीक है। द रिपेयर वर्क दैट आर यूजली कैरिड आउट एवरी 4th ईयर आर नोन एज, तो उसको भैया क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटर रिपेयर वर्क बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, द स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ फ्लो इज द एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू द चैनल बॉटम एज डेटम ए लेवल ऑफ द चैनल बॉटम गोज डाउन, तो उसको भैया क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
To get the corresponding length we must dash one width to the long wall and dash one width from the short wall सेंटर लाइन। तो इसको एक में ऐड करेंगे, दूसरे में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the given option is the best suicide condition of energy recovery from the municipal solid waste? तो क्या होता है भाई, हाई कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अंडर वाटर कंक्रीटिंग? तो भाई क्या होता है इसमें, पंपिंग टेक्निक होना चाहिए, हाइड्रोवाल मेथड होना चाहिए, टॉगेट बैक मेथड होना चाहिए, बैक कंक्रीट मेथड, मतलब चारों मेथड का यूज कर सकते हो, ठीक है। लिखा है इन लेवल क्रॉस द कैनाल वाटर ड्रेन वाटर अलाउ टू इंटरमाइनल विथ ईच अदर। दूसरा क्या लिखा है, ए लेवल क्रॉसिंग इज जनरली प्रोवाइडेड व्हेन ए लार्ज कैनाल एंड ह्यूज ड्रेनेज अप्रोच ईच अदर पार्टिकली एट द सेम लेवल, ठीक है। The precipitation is collected and measured in the rain gauge, the non-recording type of rain gauge। जब भी नॉन रिकॉर्डिंग आएगा भाई साइफन लगाना, आंख बंद कर दो। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, कैलकुलेट द हुक लेंथ इन बार वन साइड डायमीटर। तो भाई 9 इंटू डी, मतलब 9 गुड़े 16 144। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरफेस पेंटेड बाई साइन लाइक रेडियम डायल्स आफ्टर द सोर्स ऑफ लाइट हैज बीन कट ऑफ। तो इसको भाई इनेमल पेंट बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इन द सेंट्रिमल साइड सिस्टम ऑफ एंगुलर मेजरमेंट वन सरकमफ्रेंस। तो क्या होता है भाई 400 ग्रेड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, which reference to the compression member of steel structure head slenderness ratio of compression is defined as। तो उसको भाई क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मेंबर एप्रोप्रिएट रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, लिखा है ए फाइन ग्रेन सॉइल हैज लिक्विड लिमिट इतना है, प्लास्टिक लिमिट इतना है। तो भाई तुमको आईपी निकाल लेना, तो डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी निकालोगे, 55 माइनस 20 करोगे तो 35 हो जाएगा, और 35 में तुमको क्ले के रूप में दिखेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो भाई, ए लाइन का इक्वेशन पूछा है, तो 0.73 डब्ल्यू एल माइनस 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू स्टडी द विंड प्रेशर इफेक्ट ऑन ए हॉलो सर्कुलर चिमनी द प्रोजेक्टेड एरिया कैलकुलेशन इज गिवन बाई हाइट ऑफ चिमनी, इंटरनल डायमीटर ऑफ चिमनी सॉफ्ट, गलत है। दूसरा देखो, हाइट ऑफ चिमनी एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ चिमनी सॉफ्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू IS 800/2007 स्टील पर्निल आर प्राइमरी डिजाइन है। तो भाई फ्लेक्सुरल मेंबर के रूप में इसको हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ड्यूरिंग द पार्टिकल बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन बाय प्रेसिंग इन द पैरेलल प्लेट प्रोसेस विल बी द ओरिएंटेड टू अ वुड पार्टिकल विद द रिस्पेक्ट द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो भाई 0 डिग्री पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। तो भाई डैम में नहीं यूज करते हैं, ठीक है। डैम में हम लो हीट सीमेंट यूज करते हैं, ठीक। कंसीडर द फॉलोइंग कंडीशन, कंसंट्रेटेड लोड आर प्लेस्ड नियर बीम सपोर्ट, सही है। दूसरा बोल रहा है द डेप्थ ऑफ बीम सेक्शन इज स्मॉल एंड बीम इज लोडेड यूनिफॉर्मली। अगला क्वेश्चन देखो, सब मैंने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई,
Which of the following type of pumps should be selected in order to pump the sewage from a septic tank to the water treatment? तो इसको भाई क्या बोलते हैं? सब मेरेजेबल पंप बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, When you insert your hand in the bag, cement should be given hot filling। नहीं भाई, कूल फीलिंग होना चाहिए। फील्ड टेस्ट यही तो है सीमेंट का। इन aqueduct टेस्ट टेक ए pinch of the cement fill rub between the fingers, it should be given smooth feeling। हाँ, स्मूथ फीलिंग देना चाहिए भाई। सुपर प्लास्टिसाइजर आर आल्सो कॉल्ड, तो हाई रेंज वाटर रिड्यूसर बोलते हैं भाई इसको। To increase the seepage flow length, dash are provided on the cutoff wall of the बैराज और बियर, तो इसको भाई सीट पाइल्स बोलते हैं। ठीक है, एज पर IRC when designing pedestrian and traffic signal using approximate method for a two-phase system, the minimum initial period with pedestrian signal should not be less than by 7 सेकेंड। ठीक है, which of the following include in the cost of the hire charge for the vehicle for an 8 hours working period in डे विद द कॉस्ट ऑफ ड्राइवर, तो भाई कॉस्ट ऑफ ओनिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, तो भाई 1.013 बार, एक बार में 10⁵। ठीक है, ध्यान रखना भाई सब। भाई यहाँ पर तुमको पूछा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR का फार्मूला पूछा है भाई, तो कितना होता है QBD²। ठीक है, QBD², यहाँ पर सारा चीज़ रखोगे तो तुम्हारा 2.76 BD² आ जाएगा आंसर। ठीक है, लिखा है प्रिवेंट विच हैव लो और नेग्लेजिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ और कॉर्ड, तो उसको भाई फ्लेक्सिबल पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, द शार्प वैल्यू ऑफ ए बिल्डिंग इज कंसिडर्ड डैश ऑफ कॉस्ट कंस्ट्रक्शन, तो भाई 10%। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू भाई 10% होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भाई आप देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। बम्बू कैन बी यूटिलाइज एज ए बिल्डिंग मटेरियल फॉर स्केप फिल्डिंग ब्रिज हाउसेस एंड बिल्डिंग, पहला बात सही बोल रहा है। लिखा है बम्बू लाइक इज ए नेचुरल कंपोजिशन मटेरियल लो स्ट्रेंथ, नहीं भाई हाई स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, तो ये सब भाई थे पूरे टोटल 4 शिफ्ट के 400 क्वेश्चन हमने देख लिए, और उम्मीद करते हैं ये रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।